आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि सर्वप्रथम आपको राशियों को याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मेष राशि है, इनको याद कर लें आप। पहली राशि मेष, दूसरी राशि वृषभ, तीसरी राशि मिथुन, चौथी राशि कर्क, पांचवी राशि सिंह, छठवीं राशि कन्या, सातवीं राशि तुला, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर और 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन। यानी कि हमारी 12 राशियां हैं जो आप याद कर लें। ये नंबर इसी में पड़े हुए हैं कि 12वीं राशि मीन है, पहली राशि मेष है, 7वीं राशि तुला है। इस प्रकार से आप पूरी तरीके से इन राशियों को याद कर लें। उसके बाद में आता है इनके स्वामियों का। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है, यहाँ पर दूसरे चार्ट में आप देखिए। ऐसे ही वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, मिथुन राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्र, सिंह राशि के स्वामी सूर्य और कन्या राशि के स्वामी बुध और केतु। आप ये याद रखें। तुला राशि के स्वामी कौन होंगे? शुक्र होंगे। ऐसे ही 8वीं राशि वृश्चिक के स्वामी मंगल और शनि को माना गया है। धनु राशि के स्वामी गुरु, जहाँ 10 नंबर लिखा होगा वहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये मकर राशि हो गई। मकर राशि के स्वामी कौन बने? शनि। 11वीं राशि कुंभ, 11वीं राशि यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शनि इनका स्वामी होगा, यानी कि 11वीं राशि का स्वामी शनि। आप ये याद कर लें। 12वीं राशि मीन, इसके स्वामी होंगे गुरु और राहु। आप ये याद कर लें। जिस प्रकार से मैंने इसमें बताया कि ये तो हो गई राशियाँ और इनके अनुरूप ये हो गए आपके ग्रह, इनके स्वामी। जैसे कि प्रथम राशि मेष, मेष का स्वामी आपको बताया मंगल, तो आप ये याद कर लें कि किस राशि का कौन सा स्वामी होता है। राशियाँ 12 होती हैं, आप याद कर लें। और नंबर वाइज नंबर देख लें आप। जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है। पहले ये बेसिक सी जानकारी है, आप ये पूरी तरीके से याद कर लें। उसके बाद में आता है कारक। प्रथम भाव का कारक सूर्य, आप याद कर लें। दूसरे भाव का कारक गुरु, तीसरे भाव का कारक मंगल, चौथे भाव का कारक चंद्रमा और 5वें भाव का स्वामी यानी कि जो कारक है वो बुध, गुरु और चंद्र को बताया गया है। 6वीं राशि जो होती है हमारी वो कन्या होती है और 6वें भाव का स्वामी जो होता बनेगा वो शनि और मंगल बनेगा, इसके कारक। 7वें भाव के कारक गुरु और शुक्र, 8वें भाव के कारक मंगल और चंद्र, 9वें भाव के कारक शुक्र और गुरु को माना गया है। वहीं 10वें भाव का कारक देखना है तो सूर्य को देखेंगे, 11वें भाव का कारक देखना है तो गुरु को देखेंगे और 12वें भाव का कारक देखना है तो शुक्र को। ये तो हो गए कारक। अब बात आती है भावों पर। तो ये हमारे 12 भाव हैं, किस भाव से क्या विचार किया जाता है आप ये भी याद कर लें। ये आपका पहला पार्ट है। प्रथम भाव हमारा तन का, हमारे शरीर का, हमारे व्यक्तित्व का होता है। इससे हम अपने तन, रूप, रंग, स्वभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा भाव हमारा धन का, कुटुंब का, फैमिली का, बैंक बैलेंस का होता है। आप ये याद रखें। तीसरा भाव हमारा भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, मेहनत का होता है। तीसरा भाव हमारे घर का, सुख का, इसको सुखेश कहते हैं। चतुर्थ भाव को सुखेश कहते हैं। इससे घर का विचार, माँ का विचार, भूमि, भवन, वाहन का विचार इसी भाव से किया जाएगा। 5वां भाव हमारा पुत्र का, सफलता का और बुद्धि का होता है। 5वें भाव को हम पुत्रेश कहते हैं। वहीं 6वां भाव हमारा रोग का, ऋण का और शत्रु का, जॉब का, रुकावट का, चिंता का 6वां भाव। इसको रोगेश, ऋणेश और शत्रुएश कहते हैं 6वें भाव को।
सप्तम भाव को हम दाम्पत्य जीवन से जोड़ते हैं, यानी कि इस भाव से हम पति पत्नी का विचार, व्यवसाय का विचार, पार्टनरशिप का विचार, रोजगार का विचार किया जाता है इसी भाव से। आठवां भाव हमारा मृत्यु का, आयु का, कष्ट का, विघ्न बाधाओं का, चोट चपेट का, यहाँ तक कि एक्सीडेंट का भी होता है। नौवां भाव भाग्य भाव, धर्म का, पिता का भाव होता है, हमारा गुरु का होता है, हमारी सफलता असफलता का जो भाव है वो इसी से होता है। अगर हमारी किस्मत खराब हो, भाग्य खराब हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी खराब हो जाती हैं। तो इस भाव से धर्म कर्म का विचार किया जाता है, आप इतना याद रखें। नौवां भाव वो 10वां भाव हमारा कर्म का होता है। कर्म में क्या होता है? कर्म में हमारे सारे कार्य, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, जो कुछ भी होता है वो कर्म से देखा जाता है। अगर ये भाव खराब है तो समझ लीजिए कि हमारे सारे कर्म, कितना भी कार्य कर लें, कोई भी काम कर लें, हमें सफलता नहीं मिलेगी उस कार्य में। 11वां भाव हमारा लाभ का, इच्छा का, मित्रों का होता है, आप ये याद रखें। 12वां भाव हानि का, व्यय का, विदेश का, और यहाँ तक कि जेल, हॉस्पिटल इत्यादि का होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप याद कर लें। इसको क्या कहते हैं? इसको लग्नेश, इसको धनेश, इसको पराक्रमेश, इसको सुखेश, इसको पुत्रेश, इसको रोगेश, इसको क्या बोलेंगे? दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, इसको कहते हैं मृत्यु स्थान, इसको कहते हैं भाग्य स्थान, इसको कहते हैं कर्म स्थान, इसको कहते हैं लाभ स्थान, इसे कहते हैं हानि व्यय का स्थान। आप ये सारी चीज़ें